अगला टॉपिक हमारा है यौन संचारित संक्रमण या यौन संचारित रोग। रोग कई आपने पढ़े हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन ये यौन संचारित रोग हैं। इनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। STD टर्म यूज़ किया जाता है। STI भी यूज़ किया जाता है। STI कहते हैं, यानी कि इसका तात्पर्य है यौन संचारित संक्रमण। कई बार इसे RTI भी कहते हैं, और RTI का तात्पर्य है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि प्रजनन पथ संक्रमण। या फिर रतिज रोग भी कहते हैं, वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं इनको, VD वेनरल डिजीज़ या रतिज रोग भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? जैसा कि नाम से परिलक्षित हो रहा है, ऐसा कोई भी रोग या संक्रमण जो संक्रमित व्यक्ति के साथ मैथुन द्वारा संचारित होता है या संभोग द्वारा संचारित होता है, ऐसे संक्रमण को यौन संचारित रोग या यौन संचारित संक्रमण कहते हैं। या साधारण भाषा में समझें, असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वे यौन संचारित रोग या यौन संचारित संक्रमण कहलाते हैं। नाम में जितना ये आसान लगते हैं, ये इतने आसान नहीं है। बेहद ही गंभीर और जटिल समस्याओं को जन्म देते हैं ये यौन संचारित रोग और संक्रमण। और ये रोग इतने भयानक होते हैं क्योंकि ये जनन मार्गों से संबंधित, जनन अंगों से संबंधित होते हैं। तो इन रोगों के बारे में लोग खुलकर बात भी नहीं कर सकते, और कई बार शर्म के कारण अपने रोगों का इलाज नहीं कराते, और इतनी गंभीर समस्याओं का शिकार हो जाते हैं कि जिनका फिर इलाज करना असंभव हो जाता है, और कई बार मृत्यु भी हो जाती है रोगी की। इसीलिए ऐसे रोगों का सामान्य रोगों की तरह ही समय पर उपचार होना बेहद ज़रूरी है। कुछ अगर हम यौन संचारित रोगों की बात करें, ये प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है कि नहीं 2 यौन संचारित संक्रमण के नाम लिखिए या यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो उनमें से जो मुख्य हैं वो हम जानते हैं, जैसे कि सूजाक है, इसी को हम गोनोरिया भी कहते हैं, सिफिलिस है, हर्पीज़ है, जननिक परिसर्प है जिन्हें हम जेनाइटल हर्पीज़ भी कहते हैं, जेनाइटल हर्पीज़ भी कहते हैं, हेपेटाइटिस है, ट्राइकोमोनास्टा है, क्लेमाइडियासिस है, जननांगों पर मस्से हैं, और सबसे ज़्यादा खतरनाक, जो इस सदी का सबसे खतरनाक यौन संचारित रोग उभर कर सामने आया है, वह है HIV इन्फेक्शन, एड्स, जिसके बारे में आपने जाना होगा। विस्तृत रूप से इन सभी रोगों के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में जानेंगे। अभी केवल यहाँ पर हमें ये जानना है, एक ब्रीफ रिव्यू की तरह, कि यौन संचारित रोग क्या होते हैं, क्या समस्या उत्पन्न करते हैं, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो आप सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि ये खतरनाक रोग कैसे फैलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यौन संपर्क से फैलते हैं असुरक्षित। तो STD सबसे ज़्यादा, STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यौन संचारित रोग, ये ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा होते हैं जो संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क करते हैं। यानी कि जो रोग पहले से इस रोग से ग्रसित हैं, उस व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति अगर यौन संबंध स्थापित करता है तो वह भी उस रोग से ग्रसित हो सकता है। यानी कि जो मल्टीपल पार्टनर, यानी कि अपने साथी के प्रति, अपने पति पत्नी के प्रति जो वफादार नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा पुरुष या महिला से जो संबंध रखते हैं, उनको ये रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कारण होता है संक्रमित रक्त से। संक्रमित रक्त ये कैसे चढ़ाया जा सकता है? या तो इन्फेक्टेड सुइयाँ हो सकती हैं, या फिर वो ब्लड ही इन्फेक्टेड हो सकता है, किसी व्यक्ति का जल्दबाजी में ब्लड चढ़ा दिया जाए, या फिर सर्जिकल उपकरण भी हो सकते हैं,
वो भी साझा कर दिए गए हों, किसी संक्रमित व्यक्ति में वो यूज़ किए गए और कोई वही उपकरण फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रयोग कर दिए गए, तो भी ऐसा हो जाता है। दूषित रक्त का आधान, जैसा कि मैंने बताया, कोई कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। अमिताभ बच्चन जो हमारे सिनेमा जगत के सुपरस्टार हैं, जब एक बार इन्हें किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी तो इन्हें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। जब ये अमेरिका जाके यहाँ इनका ट्रीटमेंट हुआ था, तब इन्हें भी ब्लड जल्दबाजी में चढ़ा दिया गया। जो ब्लड इनको चढ़ाया गया था वह ब्लड हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड था, और हेपेटाइटिस बी आप जानते हैं एक बेहद ही लाइलाज बीमारी है। शुरुआती अवस्था में इसको ठीक किया जाता है, बाद में इसका कोई भी आज टिल डेट कोई भी इलाज संभव नहीं है। हेपेटाइटिस बी से वो इन्फेक्टेड हो गए थे उस समय, जिस कारण तभी आपने सुना भी होगा, कई बार वो कहते आते हैं मैं केवल 25% लीवर पर जिंदा हूँ। तो बिल्कुल हकीकत बात है, वे हेपेटाइटिस बी के शिकार हैं। तो वो भी इसी दूषित रक्त के आधान यानी कंटामिनेटेड रक्त उनको चढ़ा दिया गया था। इसीलिए जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जो माध्यम है यौन संचारित संक्रमण के, इनसे हमें बचना है। एक और होता है कारण कि एसटीडी जो होती है वो संक्रमित माँ से भ्रूण में भी स्थानांतरित हो सकता है। यानी कि अगर माँ किसी यौन संचारित रोग से संक्रमित है तो वह रोग पॉसिबल है कि उसके भ्रूण में यानी कि उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ पे हमने बात की कई तरह के रोगों की, तो इनमें से अधिकांश यौन संचारित रोगों का पूरी तरह इलाज किया जा सकता है, बशर्ते इन्हें हम शुरुआती अवस्था में पहचाना जा सके। और शुरुआती लक्षण लगभग सभी रोगों के जो भी यहाँ लिखे हुए लगभग सेम होते हैं, और लगभग इनमें, क्योंकि ये यौन संचारित संक्रमण है, तो इनमें जो जेनाइटल रीजन्स हैं उनमें खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द होना, सूजन होना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। स्त्रियों में ये रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि उनके जेनाइटल्स की संरचना इस प्रकार से होती है, इसीलिए यौन संचारित रोगों के प्रति स्त्रियां ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है उनमें ये रोगों की होने की संभावना बेहद कम होती है। यौन संचारित संक्रमण एक ऐसा संक्रमण है जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से डरते हैं। कई बार गाँव में भ्रांतियाँ होती है, अगर किसी को पता चल गया कि इसको यौन संचारित रोग है, लोग उससे सामाजिक दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी कारण लोग अपने इस रोगों को छुपाते हैं, और छुपाने के कारण इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, और जो आगे चलकर बहुत जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। पीआईडी श्रोणि सोथज रोग हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, मृत शिशु का जन्म हो सकता है, अस्थानिक सगर्भता हो सकती है, बंधता हो सकती है, इवन जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि लोग यौन संचारित संक्रमण का ट्रीटमेंट नहीं कराते। इसीलिए भारत सरकार प्रयास करती है, स्वास्थ्य विभाग का पूरा प्रयास रहता है कि 15 साल से लेकर 24 वर्ष तक के जो युवा हैं उन्हें पूरी तरह से इसलिए जागरूक बनाया जाए कि वे यौन संचारित संक्रमण से बचें, और अगर वे इसका शिकार हो गए हैं तो घबराएं नहीं, इसका एक अच्छे चिकित्सक से इलाज कराएं। अब हम जान लेते हैं कैसे इन संक्रमणों से हम पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि इनका बचाव ही एकमात्र उपाय है। जैसा कि एड्स जो रोग है उसका एकमात्र उपाय यही है कि आप इनसे बचाव के उपाय अपनाएं, वरना इनका कोई भी ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। तो क्या क्या उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति यौन संचारित संक्रमण से बच सकता है, खासकर युवा वर्ग 15 से लेकर 24 वर्ष के। तो पहला है अनजान व्यक्तियों या कई व्यक्तियों के साथ सेक्स करने से बचें, यानी कि कई मल्टीपल पार्टनर्स के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना चाहिए, और सेक्स के दौरान हमेशा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तो असुरक्षित यौन संपर्क से बचना चाहिए, और अगर ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो तो कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। और ये सब क्या है, कंडोम क्या है, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। यदि जननांग क्षेत्रों में खुजली या कोई लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा हो, हल्का दर्द हो रहा हो, सूजन हो रहा हो, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं शुरुआती अवस्था में, तो तुरंत डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि यदि शुरुआती अवस्था में ही इसका इलाज करा लिया जाए तो रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और अगर यदि एसटीडी को बिना उपचार के छोड़ दिया जाए तो जैसा कि मैंने बताया, पीआईडी श्रोणि सोथज रोग हो जाता है, एबॉर्शन भी हो सकता है,
अस्थानिक सगर्भता हो जाती है, यानी कि इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। बांझपन हो सकता है और प्रजनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। हमारे देश में सबसे कॉमन कैंसर जो महिलाओं का होता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि पूरी तरह से जनन पथ से संबंधित है। इसीलिए यौन संचारित संक्रमण के प्रति महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील होती है, जिन्हें इससे बचने की बेहद आवश्यकता है। तो ये यौन संचारित संक्रमण था, इसका हमने कारणों को जाना, कुछ रोगों के नाम भी जाने और ये भी जाना किस तरह से इन संक्रमणों से बचा जा सकता है।